चलिए स्टार्ट कर। तो कल हम पढ़ रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर, राइट। चैप्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 हम रीड कर रहे थे, जो कि आगे से हमें कंटिन्यू करना है। ओके। कंज्यूमर बिहेवियर में हमने देखा क्या था कि कंज्यूमर, जैसे कि हम हुए कंज्यूमर, ठीक है, यानी कि हम लोगों का बिहेवियर, जैसे कोई भी प्रोडक्ट मेरा लेने का मन है या नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। जिसमें हमने यूटिलिटी पढ़ा था, क्या होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें सब पर्सन का अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहता है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, स्वीट्स का एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें एक पर्सन को स्वीट्स पसंद है तो उसको अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन एक और पर्सन है उसको स्वीट्स पसंद नहीं है तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसमें सब डिफरेंट डिफरेंट पीपल होंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, जिसमें कि हमारे 2 मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी थे। नंबर 1 इज़ कार्डिनल एंड नंबर 2 इज़ ऑर्डिनल। जिसमें कि हम कार्डिनल की बात करें तो कार्डिनल मेजरमेंट की बात करें तो इसमें क्या था, नंबर्स में जो हमारी यूटिल्स थी उनको देखा जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4, जैसे 3 कप लिए, ठीक है, 2 कप लिए, ठीक है। एंड ये किसने दिया था, हमारा अल्फ्रेड मार्शल जी ने इसको दिया था। मार्शल बिलीव्ड दैट इट इज़ पॉसिबल टू क्वांटिफाई सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी यूजिंग कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये तो है हमारा कार्डिनल मेजरमेंट, जो कि मार्शल जी ने दिया था, जिसको नंबर में बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनल मेजरमेंट, जो कि हमारा हिग्स ने दिया था, ठीक है। इसको हम रैंकिंग में बताएंगे कि ये चीज़ कैसी है। इसको नंबर 1 देते हैं, नंबर 2 देते हैं, लाइक ये वाला 1 2 नहीं, ये वाला 1 रोमन नंबर वाला, ठीक है। कैसी लगी, अच्छी लगी या बेकार लगी, ठीक है। तो ऑर्डिनल मेजरमेंट को हम इस तरीके से बताएंगे। वो है हमारा क्वांटिटेटिव, कार्डिनल मेजरमेंट है हमारा क्वांटिटेटिव एंड ऑर्डिनल है हमारा क्वालिटेटिव, ठीक है। इसके बाद हमने टोटल यूटिलिटी देखा था, ठीक है। जिसमें कि हमारा एक एग्जांपल दिया था, जिसमें कि ईटिंग चॉकलेट, जॉन ईट चॉकलेट बार्स टू सेटिस्फाई हिज हंगर एंड हिज टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज विद ईच बार until he reaches his maximum. After the third bar total utility decreases. मतलब कि इसमें होगा क्या, ऊपर वाली लाइन नहीं दिख रही। गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। ऊपर वाली लाइन एकदम थोड़ा सा बस। गुड आफ्टरनून अंजुम जी। पिछले टॉपिक में बोल रहे हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा मे बी। दिख रही है ना, देखना इसमें। बस ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन का डिफरेंस आ रहा होगा, यहाँ तक तो दिख रहा है।
ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे, टोटल यूटिलिटी को देख रहे थे। ठीक है, टोटल यूटिलिटी में हुआ क्या, मतलब कि कोई भी एक पर्सन है, चॉकलेट खा रहा है, ठीक है, उसने 1 बाइट लिया, मतलब पूरी एक चॉकलेट खाई। नो, अब तो ठीक होगा। मतलब कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, उसने एक चॉकलेट को खाया, दूसरी को खाया, देन थर्ड चॉकलेट वो खाएगा, उसका क्या होगा, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, मतलब लेस सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच एडिशनल बार, जितनी ज़्यादा वो चॉकलेट खाता जाएगा तो उतना उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाएगा। ठीक है, ये तो टोटल यूटिलिटी है। जस्ट इसके अपोजिट हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी में तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम हो रहा था, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जो है इसमें उसे पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि जैसे इसमें बात की गई है, जैसे केक के बारे में बात की गई है, केक उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ईटिंग ए सेकेंड स्लाइस ऑफ केक, इफ़ यू लाइक ईटिंग ए स्लाइस ऑफ केक बट सेकेंड स्लाइस वुड ब्रिंग यू सम एक्स्ट्रा जॉय, मतलब कि उसने 1 केक खाया, ठीक है, देन वो सेकंड जो खाएगा तो उसे वो एक्स्ट्रा जॉय देगा, मतलब कि खुशी देगा, क्योंकि जो चीज़ पसंद है वो खा रहा है। देन टोटल यूटिलिटी में क्या था, मतलब वो भूखा था तो अपनी भूख को मिटाने के लिए खा रहा था, तो इसलिए उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है एक वक्त पे जाके कम हो जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी में इसमें भूख की बात नहीं की गई है, इसे ये पसंद है इसलिए खा रहा है, तो ये इसे पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक है, खुशी देगा। देखो, देन योर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग केक इज पॉजिटिव, उसमें डिक्रीज हो रहा था, देन इसमें पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन दे रहा है। जैसे कि ये डायग्राम है, इस रिलेशन के बारे में हमने बात की थी। जैसे कि हमारा इसमें नंबर 1 था, अगर हमारा TU इंक्रीजेस होता है तो इसमें MU जो है हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव। व्हेन TU इज इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट MU इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर TU इंक्रीजेस होता है डिमिनिशिंग रेट से तो हमारा MU का क्या होगा, डिमिनिश। ठीक है, सेकंड नंबर में जो हमने बात की थी, अगर TU मैक्सिमम होता है तो जो MU है हमारा 0 हो जाएगा, जिसको कि बोला जाता है पॉइंट ऑफ सैटिटी। मतलब क्वेश्चन अगर आ जाए हमारे एग्जाम में MU बिकम्स 0, ऑप्शन में दिया है हमारा पॉइंट ऑफ सैटिटी एंड बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए, इसको बोला क्या जाता है, अदर नेम क्या है इसका, तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सैटिटी। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये हमारा MU है, पहले हमारा 0 हुआ जिसको पॉइंट ऑफ सैटिटी बोल रहे थे, इसके बाद ये नेगेटिव चला गया। ठीक है, देन हमारा थर्ड नंबर पॉइंट हमारा दे रखा है, जब TU हमारा फॉलिंग करना स्टार्ट हो जाएगा तो MU हमारा नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, हाँ डायग्राम इसमें है ना, मैंने अभी दिखाया, दोनों के बीच में रिलेशन TU एंड MU। ये हमारा TU एंड ये हमारा MU है। MU जो है सबसे पहले हमारा 0 हो रहा था, जिसको पॉइंट ऑफ सैटिटी बोल रहे थे, इसके बाद ये हमारा नेगेटिव चला गया। ठीक है, ये पढ़े थे हमने रिलेशन। इसके बाद हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था। ठीक है, जिसको बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। ठीक है, ये सेम टू सेम उसी की तरह होता है जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, उसी की तरह होता है। जैसे कि जैसे इसमें कुकी का एग्जांपल दिया हुआ है, पहले कुकी खाता है, उसने फर्स्ट कुकी खाई, इंजॉय किया उसने, ठीक है, उसे सेटिस्फैक्शन मिला, देन उसके बाद क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कुकी खाता जाएगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिक्रीज होती जाएगी, देयर मार्जिनल यूटिलिटी विल कंटिन्यू टू डिक्रीज। इसके बाद वो 0 हो जाएगी। ठीक है, देन वो कहाँ चली जाएगी, हमारे नेगेटिव। ठीक है, सेम इसमें मार्जिनल यूटिलिटी की तरह बात की गई है, मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है पहले डिक्रीज हुआ, फिर 0 हुआ, फिर वो नेगेटिव में चला गया। ठीक है, देन इसके हमने एजम्पशंस देखे थे, जिसमें नंबर 1 हमारा दे रखा था, इट इज एज्यूम दैट द यूनिट ऑफ द कंज्यूमर गुड इज ए स्टैंडर्ड 1। मतलब कि जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर जो सामान लेके आता है
कंज्यूमर जो है वो कोई भी गुड्स को लेता है, देन वो स्टैंडर्ड वन मतलब कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का कंज्यूम करेगा, ठीक है। ये एज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा है नहीं, इसको हम मान रहे हैं सिर्फ। सेकेंड नंबर दे रखा है, इट इज एज्यूम दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए क्वांटिटेटिव टर्म। क्वांटिटेटिव टर्म मतलब कैसे हो गया, 1 2 3, मतलब कि जैसे मैंने 3 चाय पी हैं, 4 कॉफ़ी पी हैं, तो ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव टर्म, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड नंबर, द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन सेम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंजप्शन। मतलब कि जो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होंगे, मतलब उनकी चॉइस होगी, उन्हें क्या पसंद है, तो वो उनके कांस्टेंट रहेंगे, ना वो इंक्रीज होंगे ना वो डिक्रीज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो बात की गई है, देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी इन द कंजप्शन। मतलब कि जो भी चीज़ का वो कंजप्शन करते हैं, जैसे वो कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाए शॉप से, देन उसको वो यूज कर लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ठीक है। मतलब कि वो रुकेगा नहीं, कंजप्शन करता जाएगा उसको, ठीक है। देन फिफ्थ नंबर पॉइंट है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जो हमारा MUM जो है वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नंबर 6 जो बात की थी हमने, इनकम एंड प्राइजेस ऑफ द गुड्स रिमेन अनचेंज। इनकम और मतलब कि इनकम, जैसे कि मेरी मान के चलिए 1 लाख इनकम है, मैं कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट खरीद के लाई, उसकी जो भी प्राइस है 1,40,000 50,000, ठीक है, तो वो सब क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। मेरी 1 लाख इनकम है तो 1 लाख ही रहेगी। अगर प्राइजेस की बात करें, कोई प्रोडक्ट है वो 40,000 50,000 का है, तो वो उतने का ही रहेगा, ना वो इंक्रीज होगा ना वो डिक्रीज होगा, ठीक है। इसके बाद जो हमने बात की थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात की थी, मतलब कि इसमें जो बात की गई है, अब मान के चलिए कंज्यूमर अपनी अगर इनकम पूरी लगाता है कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में, तो उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा वो कम्प्लीटली रहेगा, मतलब वो सेटिस्फाई रहेगा, जो भी प्रोडक्ट वो खरीदता है उसको यूज कर लेता है, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन ए कंज्यूमर ड्राइव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन वेरियस गुड्स। मतलब कि एक कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेगा, किस चीज़ से लेगा, फ्रॉम स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम। मतलब कि जो भी वो पैसा कमा रहा है उस प्रोडक्ट को खरीदने में लगा रहा है, ठीक है, ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि जो गुड्स खरीदा उसने, उसी के बारे में बात की गई है, ठीक है, मतलब वो सेटिस्फाई है। इसमें एजम्पशंस देखे थे, जिसमें नंबर 1 था हमारा, द कंज्यूमर कंसिडर रेशनल हिज एम टू ऑब्टेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद इन हिज लिमिटेड इनकम। मतलब कि उसकी इनकम चाहे कितनी भी इनकम हो, चाहे वो 10,000 हो चाहे 5,000 हो, तो वो क्या खुश है, मतलब उसे फुल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। उसे ये नहीं है कि मुझे ज़्यादा इनकम चाहिए, ज़्यादा खरीदना है, ठीक है, सेटिस्फाई है वो, उसकी रेशनल है। सेकेंड पॉइंट हमने बात की थी, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5। तो जो यूटिलिटी है वो कैसे मेजर होगी, क्योंकि हम कार्डिनल यूटिलिटी की बात की गई है इसमें, तो 1 2 3 4 इसमें होगी, ठीक है। इसमें जो बात कर रहे हैं हम, इसमें तो कार्डिनल मेजरमेंट की, देन इंडिफरेंस कर्व जो पढ़ेंगे उसमें हम ऑर्डिनल मेजरमेंट देखेंगे। नंबर C जो बात की है हमने, मतलब मॉनेटरी वैल्यू में होना चाहिए। कॉमोडिटी कैन बी मेजर्ड बाय इट्स मॉनेटरी वैल्यू, मतलब कि मनी की टर्म में होनी चाहिए। कोई भी चीज़ खरीदे तो वो पैसों से खरीदे। जो MUM यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। देन नंबर D बात की गई है, द कंज्यूमर्स इनकम रिमेन्स अनचेंज। मतलब कि कंज्यूमर की जो इनकम होगी वो भी क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, मतलब कि कांस्टेंट रहेगी। एंड अभी सेम वही पॉइंट आया था, प्राइस भी जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। इनकम लगाता है, कोई प्रोडक्ट खरीदता है, दोनों चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। नंबर F इस पर बात की गई, इट इज़ एज्यूम्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स फॉर द कमोडिटीज कंज्यूम्ड। मतलब कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो कहाँ ऑपरेट करता है, कोई भी कंज्यूमर है, कोई भी प्रोडक्ट लेके आया है, उसको कंज्यूम करता है, उसको यूज कर लेता है, तो वहाँ पे जाके वो लाइज करेगा, ठीक है। देन इसमें हमने कंडीशंस भी देखी थी, 2 कंडीशंस हमने देखी थी, 1 कॉमोडिटी केस एंड 2 कॉमोडिटी केस हमने इसमें देखा था, ठीक है, कल डिटेल में देखा ही था।
इसका जो डायग्राम होगा इसमें तो हमें वन कॉमोडिटी केस है, देन यहाँ पे जो पॉइंट होगा हमारा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। एंड इसमें हमने देखा था टू कॉमोडिटी केस है, इसलिए दोनों साइड से हमारा डायग्राम बनेगा, मतलब कि इधर से भी बनेगा, इधर से भी बनेगा, देन ऐसे इधर से भी बनेगा, देन इधर से भी बनेगा। यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब कि MUX इज इक्वल डिवाइड बाई PX इज इक्वल टू MUY डिवाइड बाई PY, मतलब कि उसे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ से कंटिन्यू हमें करना था जो कि हमने कल नहीं पढ़ा था, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो कि किसके द्वारा दिया गया था, फ्रांसिस वाई एजवर्थ के द्वारा। in 1881 indifference curve analysis is developed by Francis Y Ainsworth in 1881, ठीक है। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसके द्वारा ये डेवलप्ड किया गया था। एडवर्थ नहीं होता, एजवर्थ होता है, EDGEWORTH, एजवर्थ, जो कि हमारे ये ब्रिटिश इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है। अगर ये भी पूछ लिया जाए, ये भी नोट कर लेना, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं हमारे, ठीक है। फ्रांसिस वाई एजवर्थ इन 1881, ओके। नाउ देखते हैं इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा होता क्या है। इसमें तो वही लिखा है, दिस अप्रोच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई हिक्स एंड एलन। हिक्स एंड एलन इनने क्या दिया था, ऑर्डिनल अप्रोच को गिवन किया था, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी TU एंड MU, ये सब में तो हम कार्डिनल मेजरमेंट को देख रहे थे, कार्डिनल को देख रहे थे, जिसमें कि नंबर्स के बारे में बताया गया था 1 2 3 4, ठीक है। देन इंडिफरेंस कर्व जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ा है, इसमें जाएगा, ठीक है। जैसे कि इस पर बताया गया है, इट मेजर्स यूटिलिटी ऑर्डिनरली, ठीक है। अब इंडिफरेंस कर्व का मतलब समझते हैं होता क्या है। इट एक्सप्लेन्स कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस ऑन रैंकिंग फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स सच एज एक्स एंड वाई, मतलब कि इसको जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए, हाँ, एक कंज्यूमर, ठीक है, एक ही है, देन वो 2 प्रोडक्ट साथ में खरीदता है तो उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वो कैसे देखते हैं। जैसे कॉमोडिटी एक्स को हमने मान लिया मैंगो मान लीजिए, ठीक है, एंड कॉमोडिटी वाई को आप मान लीजिए बनाना, ठीक है। जैसे कि इस एग्जांपल को ध्यान से देखना, क्योंकि इंडिफरेंस ये समझ आ गया तो इंडिफरेंस कर्व भी आपके समझ में आ गया कि होता क्या है, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक ये पर्सन है, एक पर्सन है, ठीक है, वो क्या करता है, मतलब 1 मैंगो लेता है, ठीक है, एंड वो 10 बनाना खरीदता है। इनको वो क्या करता है, यूज कर लेता है, खा लेता है, ठीक है, तो उसे अच्छा सेटिस्फैक्शन मिला, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। देन होता क्या है, बीबी क्या करता है, उसने जो है मैंगो की जो क्वांटिटी वो तो बढ़ा दी, पहले 1 मैंगो था, अब कितने मैंगो हैं, 2 मैंगो हैं, ठीक है, एंड बनाना की क्वांटिटी उसने क्या है, घटा दी, पहले हमारे 10 बनाना थे, अब कितने हैं, 7, तो भी उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, चाहे वो इनको इंक्रीज डिक्रीज कर दे, चाहे वो इनको इंक्रीज डिक्रीज कर दे, मतलब इसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। जैसे इसमें क्या हुआ, उसने क्वांटिटी मैंगो की जो है बढ़ा दी, 3 मैंगो कर दिए, एंड इसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसने घटा दी, ठीक है, 7 से कितने कर दिए, 5, तो भी उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही मिलना है।
तो भी उसका पेट जो है अच्छे से भर जाएगा, ठीक है, वो खाएगा तो। देन इसमें उसने क्या कर दिया, 4 कर दिए, इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, उसमें उसकी क्वांटिटी को उसने घटा दिया, तो भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मतलब कि चाहे वो कॉमोडिटी कैसे भी ले, लेकिन उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहेगा, ठीक है। देन यहीं से हम MRS को भी देखेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को, क्योंकि यहीं से MRS हमारा निकल के आता है, ठीक है। MRS का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। जिसमें हम देखेंगे इसमें कितने का डिफरेंस है, 10 में से 7 गए तो 3, ठीक है, तो ये तो हमारा ब्लैंक ही रहेगा जो हमारा 10 नंबर है। देन बी की हम बात करें तो 3, 2 में से 1 गए तो डिवाइड बाई 1, ओके। देन सी की बात करें 7 में से 5 गए तो 2, देन 3 में से 2 गए तो 1, तो इस टाइप से हमारा MRS भी आ जाएगा, ठीक है। दैट इस पे बात की गई है, इट एक्सप्लेन्स कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस ऑन रैंकिंग फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स सच एज एक्स एंड वाई। एंड जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो कैसे ड्रॉ होगा, इंडिफरेंस शेड्यूल के द्वारा, जो कि हमने अभी बनाया था, मैंने आपको बना के दिखाया था, वो तो था हमारा इंडिफरेंस शेड्यूल, ठीक है। इंडिफरेंस शेड्यूल से हमारा क्या बनता है, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है या कॉनकेव, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स जो होता है वो हमारा आउटसाइड होता है। ये तो हो गया हमारा कॉनकेव, कॉनकेव हमारा इनसाइड होता है, एंड कॉन्वेक्स जो होता है वो हमारा आउटसाइड होता है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स है, तो ये इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम है, ठीक है। देन हम इसके अजम्पशंस देखेंगे इंडिफरेंस कर्व के होते क्या है। नंबर 1 हमारा दे रखा है, प्राइजेस ऑफ गुड्स रिमेन अनचेंज। जो गुड्स की प्राइस होंगी वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, ना वो डिक्रीज होगी ना इनकी। जो भी मैंगो और बनाना की जो प्राइजेस थे उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, चाहे वो 2 ले ले चाहे 4 ले ले, वो सेम प्राइजेस ही उनके रहने हैं, ठीक है। जो मनी इनकम होगी कंज्यूमर की वो भी हमारी कैसी रहनी है, इनकम जो है वो भी कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। नंबर 3 जो बात की गई है, द कंज्यूमर स्पेंड्स देयर इनकम ऑन 2 गुड्स दैट आर सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर। मतलब कि एक कंज्यूमर है, बायर है, वो अपनी जो कमाई है, इनकम है, उसको खर्च कर रहा है 2 प्रोडक्ट पर, तो वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, सब्सटीट्यूट रहेंगे। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था बनाना का एंड मैंगो का, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं। मतलब कि उसने क्या किया था, देखा होगा आपने, बनाना को क्वांटिटी बढ़ा दी, मैंगो की क्वांटिटी बढ़ा दी, बनाना की क्वांटिटी को घटा दिया, तो ये एक दूसरे के क्या रहेंगे, सब्सटीट्यूट रहेंगे। एवरेज यूटिलिटी नहीं होती, एवरेज कॉस्ट होता है। यूटिलिटी तो हमारी 2 होती हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। एवरेज जो आप बात कर रहे हो ये हमारा एवरेज कॉस्ट आएगा एंड प्रोडक्शन में, AU हमारा नहीं आता। देन हम देखेंगे नेक्स्ट, मोर ऑफ ए गुड ऑलवेज प्रोवाइड द कंज्यूमर विद ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, दिस इज नोन एज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस हमारा क्या होता है, मतलब कि कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चीज़ ली जाएगी, कंज्यूमर को जो पसंद है वही प्रोडक्ट वो लेगा, ठीक है। मतलब कि 2 प्रोडक्ट में से वो चॉइस करेगा, एक को वो हटाएगा, मतलब एक उसे नहीं लेना, देन एक को वो चॉइस करेगा, 2 कमोडिटीज़ में से वो डिसाइड करेगा। ये होती है हमारी मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है। अभी इसकी डेफिनेशन भी आएगी आगे। जो मार्केट है वो कैसा है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, काफ़ी सारे सेलर्स भी हैं और बायर्स भी हैं, ठीक है। कंज्यूमर जो है रेशनल होगा, मतलब कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन देख सकते हो आप आगे। एंड इंडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंबाइंड प्रोडक्ट्स दैट गिव सिमिलर काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन टू ए कंज्यूमर दैट मेकिंग देम डिफरेंट। मतलब कि 2 कंबाइंड प्रोडक्ट है, ठीक है,
इसमें हुआ क्या, दैट गिव्स सिमिलर काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब कि कंबाइंड प्रोडक्ट है। जैसे कि हमने लिया था बनाना लिया था एंड मैंगो लिया था, ये क्या कर रहे थे, हमें गिव सिमिलर काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब कि सेटिस्फैक्शन जो दे रहे थे वो सेम सेटिस्फैक्शन ही दे रहे थे। ठीक है, अरे ये तो एमयू का फॉर्मूला है। टी यू एन डिवाइड बाई टी यू एन माइनस सिग्मा एम यू हमारा टी यू का फॉर्मूला होता है एंड एम यू का फॉर्मूला होता है टी यू एन माइनस 1। एक बार इसको लिख देती हूँ। ये हमारे टी यू एंड एम यू के फॉर्मूले। ठीक है, इंडिफरेंस कप की ऐसे डेफिनेशन आपने देखी, कंबाइंड प्रोडक्ट थे, देन वो क्या दे रहे थे, सिमिलर काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे थे, मतलब सेटिस्फैक्शन जो है वो सेम दे रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे इंडिफरेंस सेट क्या होता है। इंडिफरेंस सेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब कि इसमें भी वही सेम बात की गई है, टू गुड्स का ये कॉम्बिनेशन है एंड वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि सबसे ज़्यादा मेन है हमारे एग्जाम के लिए, राइट, जिसमें हमारी नंबर 1 जो दे रखी है, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये जो है हमारा ये नेगेटिव स्लोप होता है एंड इंडिफरेंस कर्व हैज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस मीन्स इफ ए कंज्यूमर इंक्रीजेज देयर कंजप्शन ऑफ वन गुड देन मस्ट इंक्रीजेस देयर कंजप्शन ऑफ अनदर गुड मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसमें मतलब कि बताया गया है अगर कंज्यूमर का जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो वो क्या होता जाएगा, मतलब कि उसने फर्स्ट प्रोडक्ट लिया देन वो सेकंड प्रोडक्ट लेगा तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करता है, वो मेंटेन रखने का काम करता है। ये डायग्राम जो है ऐसे क्यों है, जैसे कि अभी हमने देखा था कॉमोडिटी एक्स देखा था, कॉमोडिटी वाई देखा था। कॉमोडिटी एक्स में तो क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। कॉमोडिटी वाई जो है इसमें क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है 10 से 7, 7 से 5, 5 से 4। ठीक है, देन इस वजह से ये जो है हमारा नेगेटिव स्लोप जा रहा है, मतलब कि डिक्रीज होता जा रहा है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, इसमें जैसे कि रीजन दिया हुआ है हमारा, इफ ए कंज्यूमर की मतलब ये नेगेटिव स्लोप क्यों जा रहा है, इसका रीजन लिखा हुआ है। इफ ए कंज्यूमर चूज टू कंज्यूम वन मोर यूनिट ऑफ ए गुड, एग्जाम्पल एप्पल, दे मस्ट रिड्यूस देयर कंजप्शन ऑफ अनदर गुड टू एंश्योर दैट दे ओवरऑल सेटिस्फैक्शन, मतलब उसमें वही बात की गई है, मतलब कि जो वन कॉमोडिटी ली थी, ठीक है, देन जो अदर कॉमोडिटी हो रही थी उसके वो क्या हो रही थी, हमारी रिड्यूस होती जा रही थी, मतलब बनाना की जो क्वांटिटी थी वो क्या हो रही थी, रिड्यूस हो रही थी, इसलिए ये नेगेटिव स्लोप जा रहा है। ठीक है, जो सेकंड है हमारा इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन इम्प्लाइंग डिमिनिशिंग एमआरएस। इसमें जो सिचुएशन हमारी आएगी इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, इसमें एमआरएस की सिचुएशन आएगी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की। ठीक है, पहले तो यही जानना पड़ेगा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता क्या है। ठीक है, marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution MRS refers to the rate at which the consumer substitute one good to obtain one more unit of the other good. मतलब जैसे कि बात की गई थी मैंगो का सब्सटीट्यूट कौन था, बनाना। ठीक है, तो इसमें वही बात की गई है कि मैंगो की जगह मैंगो में उसने क्या किया था, 1 यूनिट ऐड करते गए थे, देन उसकी यूनिट जो है डिक्रीज करते गए थे, इस बेसिस पर हमारा एमआरएस निकल के आ रहा था।
ठीक है। जैसे कि आप इस पे देख सकते हो, हमारी एक्स कॉमोडिटी दी है 2 3 5 7, ये क्या हो रही है हमारी इंक्रीज होती जा रही है, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7। देन वाई कॉमोडिटी जो है हमारी डिक्रीज होती जा रही है, 6 से 4.5, देन 3, देन इसके बाद 2.5। MRS का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, मतलब कि 6 से 4.5 में कितना चेंज हुआ है हमारा 1.5, एंड 2 से 3 हम देखें तो कितना चेंज हुआ है 1.5 डिवाइड बाई 1, तो 1.5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 4.5 से 3 में हमने चेंज देखा 1.5, देन 5 से 3 में देखा तो 2 चेंज आ रहा 0. ये जो है हमारी माइनस में। ठीक है, देन इसके बाद हमने देखा था 3 से 2.5 चेंज, तो इसकी भी हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आ गई, इसलिए इसको डिमिनिशिंग MRS बोला जाता है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, मतलब बारी बारी से ये डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट में वही बात की गई है, मतलब 2 कॉमोडिटी जो हैं आपस में वो परफेक्ट सब, इसमें मतलब कि ये दोनों पॉइंट याद रखने के हैं, ये आगे भी हमारे और डिटेल में अच्छे से आएंगे। हाँ, PPC होता है कॉनकेव, बिल्कुल, वो राइट टू लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट टू राइट होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 2 कॉमोडिटीज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, इन दिस केस द इंडिफरेंस कर्व इज स्ट्रेट लाइन, इसमें MRS कांस्टेंट होगा। इसके मतलब फिल इन द ब्लैंक का एक क्वेश्चन भी आ चुका है, पूछा गया है, जैसे कि इंडिफरेंस कर्व जो है ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट एज इट इज़ ये लिखा आया था, तो इसको हम किससे मैच करेंगे, MRS इज कांस्टेंट, MRS XY लिखा आया था। ठीक है, तो इसको याद रखना, अगर ये लिखा आया इंडिफरेंस कर्व इज स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, तो इसको किससे मैच किया जाएगा, MRS इज कांस्टेंट से। ठीक है, एक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री का केस भी आएगा इसमें, टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड, तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़े थे क्या। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो L शेप का होगा, लाइक दैट शेप का। ठीक है, L शेप का ये होगा, तो किस सिचुएशन में होगा, IC इज कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन, उसमें हमारा ये पॉइंट भी पूछा गया था, एक में लिखा था हमारा IC विल बी L शेप, एंड एक साइड हमारा दिया था IC इज कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन, तो हमारा इसका इससे मैच किया था। ठीक है, तो दोनों पॉइंटों को अच्छे से याद रखना। देन नंबर 3 हम देखेंगे हाइजर दी, नंबर 3 जो है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब कि जैसे जैसे हमारा जो IC है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सेटिस्फैक्शन देता जाएगा। मतलब कि IC1, देन हमने IC2 बनाया तो हमें और सेटिस्फैक्शन मिला, IC3 बनाया तो और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, सबसे लोवेस्ट सेटिस्फैक्शन है हमारा IC1, एंड सबसे हायर सेटिस्फैक्शन है वो है हमारा IC6। ठीक है, जितना, और IC7 भी बना सकते हैं, IC8 भी बना सकते हैं, सेटिस्फैक्शन तो ऐसा है कि जितना ज़्यादा हम ले सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा दे रखा है, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि जो हमारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करेंगे, इस तरीके से वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट जो बात की गई है, इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब कि इस वाले डायग्राम में आपने देखा होगा ये हमारा एक्स है, ये वाई है, ये जो है हमारा वाई को टच कर रहा है, ये एक्स को टच नहीं करेगा, एंड इसमें जो है हमारा एक्स को टच कर रहा है, वाई को टच नहीं करेगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन जो है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हाँ इसका आया है, इसमें मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मैंने ये सीरीज में आपके में डाला हुआ है, ये क्वेश्चन हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन का क्वेश्चन तो था इसका।
देन हम इसके बाद देखेंगे कंज्यूमर बजट के। A budget constantly represents all the combinations of goods and services that a consumer may purchase given current prices within a, मतलब कि क्या करता है, एक कोई कंज्यूमर है, ठीक है, उसने अपनी जो इनकम है, जो कमाई है कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में लगाई, तो वही हमारा होता है कंज्यूमर बजट। मतलब कि मेरी 1 लाख इनकम है तो मैं अपना बजट सेट करूँगी कि मुझे ये खरीदना है, ये खरीदना है, ठीक है, तो वही हो गया एक तरह से कंज्यूमर बजट, ठीक है। देन बजट लाइन को हम देखेंगे। बजट लाइन मतलब कि होता क्या है, जैसे कि एक कंज्यूमर है, वो पूरे पैसे जितने भी वो कमाता है, चाहे वो 20,000 कमाता है, 30,000 कमाता है, तो उसने पूरी की पूरी इनकम जो है अपनी सामान को खरीदने में लगा दी। चाहे वो एक प्रोडक्ट खरीदे, चाहे वो 2 प्रोडक्ट खरीदे, चाहे वो पूरे 20,000 की इनकम है, 20,000 का प्रोडक्ट खरीदे, चाहे वो 4 प्रोडक्ट खरीदे, मतलब उसे पूरी जो इनकम है उसने सामान खरीदने में लगा दी। तो ये होता है हमारा बजट लाइन। ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दोज बंडल्स विच कॉस्ट द अमाउंट जस्ट इक्वल टू द कंज्यूमर्स मनी इनकम गिव्स अस द बजट लाइन, ठीक है। द बजट लाइन रिप्रेजेंट्स 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कंज्यूमर कैन परचेज विद द गिवन इनकम एंड प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। मतलब इसमें वही बात की गई है, कंज्यूमर अपनी इनकम लगाएगा, देन वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा, लेकिन इसमें ऐसे नहीं है कि इनकम बचाएगा, वो पूरी इनकम जो है सामान खरीदने में लगा देगा। तो यही हमारा कहलाता है बजट लाइन। एंड इसकी हमारी एक इक्वेशन भी होती है, P1x1 प्लस P2 y2 इक्वल्स टू m, ठीक है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी देखते होता क्या है। इट स्टेट्स दैट व्हेन ए कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम, सॉरी बजट लाइन का डायग्राम जो है, क्योंकि अभी आएगा, ये होता है हमारा बजट लाइन। बजट इंडिफरेंस कर्व का तो हमने ये देखा था, देन बजट लाइन का जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब देखेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इट स्टेट दैट व्हेन ए कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटी ही विल अटेन इक्विलिब्रियम और मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। मतलब कि वो जो भी अपनी इनकम लगाएगा कोई भी सामान खरीदने में, तो उसे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। देन इसके बाद बजट सेट को देखेंगे। बजट सेट में जो हमारी बात की गई है, इसमें हमारी इनकम की और प्राइस की दोनों की बात की गई है। जैसे कि उसकी 20,000 इनकम है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है जिसका जो भी प्राइस है, तो इसमें इनकम प्लस प्राइस दोनों ही आएंगे, ठीक है। बजट सेट is quantitative combination of those bundles which a consumer can purchase from his given income at prevailing market prices, ठीक है। द ग्रुप ऑफ ऑल द बंडल्स विच द कंज्यूमर इज एबल टू बाय विद हिज इनकम। मतलब कि वो कोई भी सामान खरीदने के क्या है, एबल रहेगा। प्रीवियस स्लाइड दोबारा से। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि वो अपनी इनकम लगा के अगर कोई भी सामान खरीदता है तो वो उसे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसमें ये बताया गया है। जो हमारे जो मार्जिनल यूटिलिटी है एंड प्राइस है, जो भी डिफरेंट क्वांटिटीज़ का, वो हमारा इक्वल रहेगा, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व का लास्ट पॉइंट, इनडिफरेंस कर्व का लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारी, इनडिफरेंस कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। और ये इसका रीजन मतलब जानते हैं, आखिर ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो है टच क्यों नहीं करता। इसमें लिखा हुआ है दिस इज बिकॉज आईसी एनालिसिस कंसीडर्स दी कंजप्शन ऑफ टू गुड्स। इनडिफरेंस कर्व हम जब से स्टार्ट किया है तो बात क्या कर रहे हैं, हमने एक कॉमोडिटी की तो बात की नहीं है। हम कब से, जब से 2 प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, 2 कॉमोडिटी को हम ले रहे हैं, तो इसलिए इसके 2 डायग्राम बनाए गए हैं। दैट्स वाई ये एक्स एक्सिस को भी टच नहीं करता और वाई एक्सिस को भी टच नहीं करता, ठीक है। क्योंकि ये जो एग्जांपल हमारा लिया, ये जो डायग्राम लिया गया है, ये हमारा टचिंग वाई एक्सिस से लिया गया है, ठीक है, गुड एक्स के लिए। देन ये जो लिया गया है हमारा एक्स एक्सिस को टच करने के लिए लिया गया है गुड वाई का, ठीक है।
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये तो जैसे कि हमने अभी नहीं, रीज़न मैंने जैसे कि बताया ना कि हम 2 कमोडिटीज़ को ले रहे हैं, 2 कमोडिटीज़ के जो है हमारे अलग अलग डायग्राम्स को बनाया जाएगा, एक गुड एक्स का बनाया जाएगा अलग, एक गुड वाई का बनाया जाएगा। देन प्रॉपर्टी जो है वो जो हमारे फ्रांसिस वाई एड्जवर्थ जी हैं, ये तो उनने लिखी है, अब हमको भी ये मानना ही पड़ेगा ना। उनने बोल दिया कि डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इसको मानना ही पड़ेगा। अब क्या देख रहे थे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को, जैसे कि ये हमने अभी देखा ही था, जो हमारी क्वांटिटी थी बनाना की, सॉरी मैंगो की क्वांटिटी थी, वो क्या हो रही थी हमारी, डिक्रीज होती जा रही थी। देन जो बनाना की क्वांटिटी थी वो क्या थी, डिक्रीज होती जा रही थी। ठीक है, तो इसमें उसी की बात की गई है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है हमारे रेफर्स टू द रेट एट विच द कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट वन गुड टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ द अदर गुड। मतलब कि इसमें दिया गया है जो हमारा कंज्यूमर है, जो अदर गुड के क्या है वो सब्स्टिट्यूट है, मतलब मैंगो क्या है बनाना के सब्स्टिट्यूट में रखा गया है। तो अगर हम इसमें बात की गई है जो एक और प्रोडक्ट लिया गया है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, तो उसमें हम एक यूनिट और ऐड कर देते हैं, तो उसी के बारे में बात की गई है। तो वही होता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देन इसका फॉर्मूला हमने देखा ही था, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, जैसे कि अभी देखा ही था। हम 10 में से ये हमारी कॉमोडिटी एक्स है, ये कॉमोडिटी वाई, 10 में से 7 गए 3, ठीक है 3 आ गया डेल्टा वाई, देन 2 में से 1 गया तो 1 इज इक्वल टू 3, इसका आंसर आ जाएगा। देन ऐसे ही हम सी का निकालेंगे, ऐसे ही हम डी का निकालेंगे। ठीक है, इसको इसी वजह से तो इसको मार्जिन डिमिनिशिंग एमआरएस बोला जाता है। मतलब एमआरएस इज नेवर कांस्टेंट, इट वेराइज ओवर द आईसी, वी मूव अलोंग इन डिफरेंस कर्व, एमआरएस फॉल्स। मतलब क्या हो रहा था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है हमारा डिक्रीज होता जा रहा था, डिक्रीज हो रहा है, इसी कारण इसे डिमिनिशिंग एमआरएस बोला जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा होता है क्या, जैसे कि हमने अभी देखा ही था, मतलब कि मेरी जैसे 10,000 इनकम है, ठीक है, एंड में कोई भी प्रोडक्ट जो है कोई सामान खरीद लेती हूँ, तो मतलब मैं अपनी तरफ से सेटिस्फाई हूँ, चाहे वो कितना भी महंगा मैंने प्रोडक्ट खरीद लिया है, मतलब कि उसकी ये प्राइस थी नहीं फिर भी मैंने खरीद लिया है, बट मैं सेटिस्फाई हूँ, मायने क्या रखेगा, कंज्यूमर सेटिस्फाई है उस सामान को लेने से। ठीक है, तो वही होता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, इट्स रीच्ड, कब वो पहुंचेगा, व्हेन ही मैक्सिमाइजेस सेटिस्फैक्शन। ठीक है, देन इसमें हमारी 2 सिचुएशंस हमारी आएंगी। इसमें नंबर 1 है हमारे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, एमआरएस एक्स वाई, जो कि हमने अभी देखा ही था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, जो कि हमने बजट लाइन अभी देखा ही था, पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई। ठीक है, एंड अदर जो सिचुएशन बनेगी हमारी आई सी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसमें होगा क्या, जैसे कि इसका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आप देख ही रहे हो बजट लाइन, तो मैंने अभी बताया ही था हमारा बजट लाइन कैसे होता है, ऐसे। तो इसमें बजट लाइन की सबसे पहले देखते हैं कहाँ पर है, ये है हमारा बजट लाइन। ठीक है, देन इसके बाद देखेंगे आई सी इज कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन, मतलब कि वो सेटिस्फेक्शन लेता जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, देन इसमें ये जो लाइन है हमारा IC1, ठीक है, तो यहाँ पे तो इसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। ठीक है, इसके बाद IC2, IC3, IC4, देन हमने IC2 ड्रॉ किया, तो ये IC2 जो है ये बजट लाइन को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। दैट मीन IC2 यानी कि इंडिफरेंस कर्व 2 पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। ये है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक, मतलब IC2 पर ही वो सेटिस्फाई हो गया।
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वही सेम डेफिनेशन बात की गई है अभी जो हम बताई थी। ये हाँ टच कर रहा है मतलब कि पॉइंट को, बजट लाइन जो हमारा जो पॉइंट है ई पॉइंट, देन IC2 जो है यहाँ से टच करते हुए जा रहा है। IC3 अगर टच करते हुए जा रहा था तो IC3 तक सेटिस्फेक्शन मिलता, बट ये IC2 से टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे पूरा सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की आप डेफिनेशन रीड कर ही लेना। अभी जो जैसे कि मैंने बताया था, जो मतलब उसकी जितनी भी इनकम है, कोई भी सामान खरीदता है चाहे उसने महंगाई खरीदा हो, बट वो सेटिस्फाई है अपने सामान खरीदने से, उसने जो कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया। हाँ वही हमारा, यही तो हमारा सेटिस्फैक्शन पॉइंट है, यही तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। मतलब कि यहाँ उसने इनकम लगाई, ठीक है, इनकम लगाई, देन उसने कोई भी सामान खरीदा, IC2 पर उसे प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिल गया। ठीक है, देन इसके एक्सेप्शंस देखेंगे, एक्सेप्शंस और डिफरेंस कर, मतलब कि ये थे तो नहीं हमारे UGC नेट के सिलेबस में, बट ये है कि फिर भी इससे क्वेश्चन तो हमारा आया है UGC नेट के क्वेश्चन में। मैच द फॉलोइंग जैसे मैं अभी बता रही थी, तो इसका क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या पता आगे भी आ जाए। ठीक है, बहुत ईजी सा ही है ये भी। इसमें एक्सेप्शन 1 देखेंगे हम, अगर MRS जो है हमारा कांस्टेंट रहता है तो जो इंडिफरेंस कर्व होगा हमारा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में स्लोपिंग डाउनवर्ड टू दी राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अगर पूछा जाए एक तरफ दे दे MRS कांस्टेंट, दूसरी तरफ दे दे इंडिफरेंस कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इससे मैच करना है। ठीक है, एंड ये जो है हमारा ये कॉनकेव कर्व होता है इस वाली सिचुएशन में। ये आपको खुद ही पता चल रहा होगा ये कॉनकेव है, क्योंकि कॉनकेव जो है हमारा अंदर की साइड होता है, इनसाइड, एंड कॉन्वेक्स जो होता है वो हमारा बाहर की साइड होता है। दैट मीन ये कॉन्वेक्स डायग्राम आ भी जाए तो पहचान जाना ये कॉनकेव है। ठीक है, देन नंबर 2 हमारा दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड वाला, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड एल शेप्ड इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, अगर इसमें दे दिया जाए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री तो आपको क्या बताना है, ये एल शेप्ड कर्व का बनेगा। ये मतलब वो उसमें तो अलग आए थे, देन इसमें हमारे 4 एक्सेप्शंस जो हैं, अभी 2 एक्सेप्शन और है, इसका टॉपिक जो है अलग से है। जैसे एक्सेप्शन 3 हमारा दे रखा है, अगर हॉरिजेंटल इंडिफरेंस कर्व पूछ लिया जाए, ठीक है, हॉरिजेंटल ये सीधी सी बात है, वर्टिकल होता है हमारा ऐसे, ये होता है हमारा हॉरिजेंटल। ठीक है, हॉरिजेंटल इंडिफरेंस कर्व गुड्स दैट गिव जीरो सेटिस्फैक्शन, अगर पेपर में लिखा आया है एक तरफ जीरो सेटिस्फैक्शन गिव कर रहा है तो देन वो क्या होगा, हमारा हॉरिजेंटल इंडिफरेंस कर्व होगा। ठीक है, मतलब कि ये जो सिचुएशन है हमारी ED इक्वल्स टू 0, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल भी हमारा दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल इंडिफरेंस कर्व ऑफ सिगरेट्स फॉर ए नॉन स्मोकर विल बी ए स्ट्रेट लाइन, मतलब कि इसमें ये एग्जांपल इसलिए दिया है, मान के चलिए कोई है सिगरेट पीता है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, मतलब ऐसे तो है नहीं वो एक दिन पी ली दूसरे दिन ना ले, या एक दिन पी ली शाम में ना ले, तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो होगा ना वो कभी कम नहीं होगा। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कब कंप्लीट होता है, जैसे कि मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, एक वक्त पे जाके तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है कंप्लीट होगा ही, सीधी सी बात है, पेट तो मेरा भरेगा ही। लेकिन जैसे कि सिगरेट की जो बात की गई है, ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कभी कंप्लीट नहीं करता, इसलिए बोला गया गिव जीरो सेटिस्फेक्शन, क्योंकि वो अब मॉर्निंग में भी लेगा, इवनिंग में भी लेगा, नेक्स्ट डे भी वो लेगा। ठीक है, ये हमारी ED इक्वल्स टू 0 वाली सिचुएशन है, ये हमने सेम उसमें भी पढ़ा था डिमांड एनालिसिस में। मतलब कि ये हमारे इंडिफरेंस कर्व के एक्सेप्शंस है कि सिचुएशन में इंडिफरेंस कर्व लाइज नहीं करेगा, मतलब इसके अगेंस्ट रहेगा। एक्सेप्शन मतलब कि अगेंस्ट है, मतलब ये इंक्लूडेड उसमें नहीं है।
जैसे कि नंबर 4 हमारी बात की गई है, अगर ये यू शेप का आता है, सीधे सीधे आपको वर्ड टू वर्ड लिखा आएगा, वो तो यू शेप का होगा, तो इसका क्या आएगा, हमारा नेगेटिव यूटिलिटी ये हमें देगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 एक्सेप्शंस थे। इसमें बस जो मेन जो पॉइंट हैं रीड कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन तो आया ही हुआ है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया था। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना, कोई टॉपिक रिपीट करना हो? ये जो वैसे भी एक्सेप्शन जो हैं हमारे इंडिफरेंस कर्व के, ये तो मतलब कि एक तरह से थे ही नहीं यूजीसी नेट में, बट ये मैंने बताया ना, जैसे कि आपके जो नोट्स तैयार किए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी जो आते हैं पूरे क्वेश्चन को देखते हुए आपके नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो ये ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी देखने को मिला, ये आया हुआ है हमारा क्वेश्चन, तो सीधी सी बात है, इस टॉपिक को क्यों ही छोड़ना। एक्सेप्शन को आप देख लीजिए। ये रहे आपके एक्सेप्शंस, इनको एक बार देख सकते हो। मतलब कि इंडिफरेंस कर्व, एक्सेप्शन मतलब कि इंडिफरेंस कर्व में इंक्लूड नहीं है, एक तरह से उस चीज़ की बात की जाती है, इसके अगेंस्ट है। एल शेप वाला बताना है, ठीक है, ये है हमारा एल शेप वाला, ये है ना, हाँ ये एल शेप, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जब पूछा जाए तो। ये हो गया हमारा एल शेप का, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का पूछा जाए। दैन नंबर 3 था हमारा हॉरिजेंटल इंडिफरेंस कर्व, जो कि 0 सेटिस्फैक्शन दे रहा था, ठीक है। एंड नंबर 4 जो है हमारा वो आपने यू शेप का देखा ही था, यू शेप्ड इंडिफरेंस कर्व, जो कि हमारे नेगेटिव यूटिलिटी दे रहा था, ठीक है। इसमें डायग्राम से कोई लेना देना ही नहीं, डायग्राम फायग्राम नहीं पूछेगा, बस आपको इतना ही पूछेगा, ठीक है। अरे ये देख लो, वैसे आपको इसकी आगे पीडीएफ मिल जाएगी जब आप नोट्स इसके बना लेना। ही है MRS इज कांस्टेंट, इंडिफरेंस कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसमें क्या होगा, MRS तो हमारा कांस्टेंट रहेगा ही, लेकिन इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमारा कॉनकेव रहेगा, ठीक है। देन आप इसको आगे देख लेना पीडीएफ में, ओके, बिकॉज टाइम हो चुका है। अब परसों जो हम पढ़ेंगे, ये तो हो गया हमारा यूटिलिटी कंप्लीट, ठीक है। सॉरी, कल जो हम पढ़ेंगे, कल लॉ ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल दोनों इसमें आएंगे। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, बिकॉज टाइम हो चुका है इसलिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप ले आना, कल पूछ लेना, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे, आपकी जो भी क्वेरी है कल सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। कल का चैप्टर ज़्यादा बड़ा है नहीं, ओके। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय। जो भी क्वेरी है कल सॉल्व करते हैं, ठीक है।